आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पुरुष बलि नहीं होता है, सत्ता होत बलवान। जी हाँ, विधान परिषद सदस्य के चुनाव में सियासत यही कहती है। न गुमान उस वक्त सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को होना चाहिए था और न आज भाजपा के सिपह सालारों को। पिछली बार यूपी में सपा की सरकार थी, सत्ता उनके हाथ थी, तो थोक के भाव में एमएलसी निर्वाचित हो गए थे। लेकिन इस बार साल दूसरा है, यूपी में पावर भाजपा के हाथ में है और यही हुआ कि इस बार एमएलसी के चुनाव में भाजपा के ही थोक के उम्मीदवार जीते हैं। यह और बात रही कि समाजवादी पार्टी तब मजबूत थी और आज थोड़ा असर पड़ा है। भाजपा आज मजबूत हुई है, लेकिन असर यह पड़ा है कि आजमगढ़ में अपनी सीट नहीं बचा सकी। जी हां, आजमगढ़ का रिजल्ट हम आपको बता देते हैं कि बागी प्रत्याशी विक्रांत सिंह, जो पूर्व मंत्री यशवंत सिंह के बेटे हैं, उन्होंने एमएलसी सीट पर चुनाव जीत लिया है। क्या कहेंगे? ये सब जनता का आशीर्वाद और प्यार है और आप लोग के माध्यम से मैं दोनों जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित जनता और बुजुर्ग नौजवान साथियों सभी का मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, जो उन लोग के आशीर्वाद की वजह से ये ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई। एक समय ऐसा लगा जब भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया आपको, पिताजी को, तो उस समय कुछ आपको लगा कि संशय है, कुछ ऐसा लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग अपनी मेहनत और जनता से जो प्यार है, जो लगाव है, हम लोग उसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब क्या कहेंगे, जैसे फिर भारतीय जनता पार्टी में एक बार आप रहेंगे, उम्मीद है कि पार्टी... ये सब बात की विषय आज जनता के बीच प्यार और नहीं, पहला वरीयता आपका कौन रहेगा, क्योंकि आप निर्दल जीते हैं तो कोई दल तो शामिल होंगे ना, वो सब बात की विषय। और रही बात कि हमारा परिवार शुरुआत से ही स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का अनुयायी रहा है, उनके राजनीतिक तौर से ही, और मेरी श्रद्धा जो है महाराज जी के लिए। कितना आपको वोट मिला है, कितने वोट से जीते हैं? लगभग 3000 वोटों से जीता गया है। कितने मत मिला आपको टोटल? 4141। तो अब आगे विकास की क्या योजना रहेगी? आजमगढ़ मऊ के जनप्रतिनिधियों के लिए क्या करेंगे? जो भी मेरे संज्ञान में आएगा तो उसके लिए कंधे से कंधा लगा के अपना चलने का काम करूंगा और जो भी उनकी सुख दुख है उनके साथ खड़े रहने का काम करूंगा। आजमगढ़ मऊ की सीट पर 4075 वोट उन्हें मिला है और वे निर्वाचित घोषित हुए हैं। दूसरे स्थान पर रहे बाहुबली रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव 1262 वोट पा सके हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू महज 356 वोट पाए और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस बार विधान परिषद के चुनाव पर खूब चर्चा हो रही है। नतीजा यही बता रहा है कि सत्ता ही बलवान होती है। तो आइए अन्य सीटों का भी रिजल्ट जान लेते हैं। लखनऊ उन्नाव से रामचंद्र प्रधान भाजपा, जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंसू भाजपा, देवरिया कुशीनगर सीट रतनपाल सिंह भाजपा, मेरठ गाजियाबाद धर्मेंद्र भारद्वाज भाजपा, रायबरेली सीट दिनेश प्रताप सिंह भाजपा, आगरा फिरोजाबाद विजय शिवहरे भाजपा, जबकि आजमगढ़ में विक्रांत सिंह हम बता चुके हैं आपको कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए हैं। उधर वाराणसी में अन्नपूर्णा सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुई हैं। इसके अलावा गाजीपुर में विशाल सिंह चंचल भाजपा के ही हैं, सीतापुर पवन सिंह चौहान भाजपा के ही, बस्ती सुभाष यदुवंश भाजपा, फर्रुखाबाद प्राशुदत्त द्विवेदी भाजपा, बलिया में रविशंकर सिंह पप्पू भाजपा, बाराबंकी अंगद कुमार सिंह भाजपा, झांसी रमा निरंजन भाजपा, गोरखपुर सीट सीपी चंद भाजपा, प्रयागराज में केपी श्रीवास्तव भाजपा के, जबकि मुरादाबाद में सतपाल सैनी भाजपा के ही और सुल्तानपुर में शैलेंद्र प्रताप सिंह भी भाजपा के ही जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह बात सही है कि पुरुष बलि नहीं होता है, सत्ता होत बलवान। ब्यूरो चीफ विकास कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद
जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।